Hello students, how are you? Welcome to your botany lecture. Beta, today we will start Markensia and learn it quickly. If we talk of the structure of Markensia, it looks like liver. जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर होता है वैसा दिखता है, इसलिए इन्हें लीवर वर्ड्स भी कहते हैं. सो दे आर ऑल्सो नोन एज लिवर वर्ड्स. अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो मार्केंशिया हैज़ टू सर्फेसेस, वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस. डॉर्सल सरफेस कंटेन्स गेमा, मिडरिब, एपिकल नॉच. अब ये सपोज सरफेस ऑफ मार्केंशिया है डॉर्सल, तो सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसे मिडरिब कहते हैं. At this mid-rib, cup-like structures, gamma cups are present in which gammae are produced, and this is the apical notch or growing notch कह सकते हैं हम इन्हें, growing region भी कह सकते हैं. But on the ventral surface, rhizoids and scales are present. पीछे की तरफ rhizoids and scales are present. Rhizoids are of two types, smooth-walled and tuberculated rhizoids. As well, scales are also of two types in Markensia. If we talk of internal morphology or anatomy of Markensia, then in vertical section of the thallus, thallus का हम vertical section काटते हैं, तो वर्टिकल सेक्शन काटने पर हमें टू रीजन्स दिखाई देते हैं, अपर रीजन एंड लोअर रीजन. अपर रीजन इज नोन एज फोटोसिंथेटिक रीजन और इसके नीचे होता है स्टोरेज रीजन. अब जो फोटोसिंथेटिक रीजन है उसमें एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, पर मेन उसमें प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स. इन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ड्यू टू विच दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, या इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब ये जो फूड प्रिपेयर्ड हो जाता है ये स्टोर्ड होता है स्टोरेज रीजन में. इस स्टोरेज रीजन में फूड के अलावा कुछ सेल्स और प्रेजेंट होते हैं. दे आर नोन एज ऑयल सेल्स. Then some thickenings, reticulate thickenings present होती हैं, mucilaginous cells present होते हैं. Let's see in this diagram. This is the vertical section of the thallus, internal anatomy. This is single layered upper epidermis. Single layered upper epidermis. अपर एपिडर्मिस जो है बीच बीच में से टूटी हुई होती है. टूटी हुई का मतलब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एयर पोर्स. सो इन अपर एपिडर्मिस एयर पोर्स आर प्रेजेंट. बिलो अपर एपिडर्मिस एयर चैम्बर्स एज वेल एज फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आर प्रेजेंट. ये जो हैं देखो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं. Chlorophyll is present in them, so they can prepare their own food, and this food is stored in the storage region. Along with this, oil cells, mucilaginous cells, reticulate thickenings are present. Below storage zone, single layered lower epidermis is present, and on that lower epidermis, rhizoids and scales are present. So this is the line diagram and this is the cellular diagram of internal thallus of Markensia. Now we look at the reproduction in Markensia. So Markensia reproduces by two methods, vegetative reproduction and sexual reproduction. Vegetative also known as asexual, ये सबको पता है. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय थ्री मेथड्स. एक डेथ एंड डिके मेथड, एडवेंटिशियस मेथड एंड बाय गैमे. अब डेथ एंड डिके मेथड में क्या होता है, ये सपोज थैलस है. थैलस का जो मैच्योर पार्ट होता है वो टूटता रहता है और जो एपिकल रीजन है इट इज़ द प्रोग्रेसिव
ग्रोइंग पार्ट है, मैंने पहले भी बताया कि ये ग्रोइंग रीजन है. सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दिस एपिकल पार्ट ग्रोस एंड फॉर्म न्यू थैलस. एपिकल रीजन फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करके नया थैलस फॉर्म कर लेता है. मैच्योर या ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस डाई. सेकेंड, समटाइम्स along with these branches some special branches start arising or some type of branches start arising. These are called as adventitious branches. During favorable conditions these adventitious branches grow into new markensia. फिर हमने बात करी गैमा कप की. तो ये जो डॉर्सल सरफेस है, हमने अभी देखा था कि मिड रिब है, मिड रिब के साथ ये मिड रिब के ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गेमा कप. और इन गेमा कप में गैमे प्रेजेंट होते हैं. अब ये गैमे क्या होते हैं बेटा? गैमे जो हैं दे आर स्मॉल डिस्क लाइक. डिस्क मीन्स छोटे छोटे प्लेट लाइक या फिंगर लाइक हम कह सकते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल डिस्क लाइक हैप्लॉइड टिश्यूज़ होते हैं. एंड दे डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू गैमेटोफाइट. जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये डेवलप हो जाते हैं इनटू न्यू गैमेटोफाइट. और फिर क्या होता है, गेमा कप, ये सपोज ये गेमा कप है, इसमें डिस्क लाइक हैप्लॉइड गैमे डेवलप होते हैं. वैन फेवरेबल जब ये गेमा फुली मैच्योर हो जाते हैं they exert pressure on the walls of the gamma cup. This wall degenerate, burst हो जाती है, फट जाती है, and gamma are released and they develop into new thallus. और गैमे ऐसे ही होते हैं, इनका कोई वेंट्रल या डॉर्सल सरफेस नहीं होता है. होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. तो ये मेन थैलस है. थैलस में ये गैमे का अगर हम देखें गैमा कप का, तो इसमें छोटा सा स्टॉक होता है, ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें गैमे डेवलप होते हैं. एंड इट इज़ थ्रू दिस स्टॉक इट इज़ अटैच टू द मेन थैलस, मेन ब्रांच. इस स्टॉक से ये मेन ब्रांच पर ऐसे लगे रहते हैं गैमा कप्स. और इसमें गैमे डेवलप होते रहते हैं. जब मैच्योर हो जाते हैं, कप फटता है, गैमे लिबरेट होते हैं और रीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस इनटू न्यू थैलस. इफ़ वी टॉक ऑफ जो ये इफ़ वी टॉक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ oogamous टाइप. सबको पता है oogamous मीन्स मेल प्लांट में मेल गैमीट डेवलप होंगे, फीमेल प्लांट में फीमेल गैमीट. मेल गैमीट या मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद फीमेल न्यूक्लियाई. फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से न्यू मार्केंशिया. अब ये जो मैंने थैलस बनाया, सपोज दिस इज़ मार्केंशिया, तो इसमें एक ब्रांच डेवलप होती है. दिस ब्रांच इज़ नोन एज N3DO4. N3DO4 पर लोब्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं. इन लोब्स के अंदर एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं. 8 से 10 या 2 to 10 लोब्स डेवलप होते हैं. हर लोब में एंथ्रीडियास जो हैं डेवलप होते हैं इन एक्रोपिटल सक्सेशन. एक्रोपिटल मीन्स ओल्डर जो एंथ्रीडिया है टुवर्ड्स द सेंटर एंड यंगर एंथ्रीडिया टुवर्ड्स द पेरिफेरी. अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ये तो था मेल थैलस के लिए. सपोज ये मार्केंशिया है, इसमें फिर एक फिलामेंट डेवलप होगा. ये फिलामेंट पर लोब्ड स्ट्रक्चर फिर से डेवलप होंगे, 10 to 15 लोब्स. इन लोब्स में आर्केगोनिया डेवलप होता है. उस आर्केगोनिया में, अब आर्केगोनिया आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, पर इसमें इन्वर्टेड बनाना है. मैंने यहाँ स्ट्रेट बनाया जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, है ना, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग.
अब इस जो आर्केगोनिया है इसमें ये नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और एग प्रेजेंट होते हैं। तो मेल एंथ्रीडियम में, एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड्स डेवलप होते हैं। इनसाइड द एंथ्रीडिया एंथीरोजॉइड्स आर फॉर्म्ड। These entherozoids are biflagellated. With the help of flagella, they move in a drop of water to the neck of the archegonia. इस नेक पर ये जो नेक सेल्स हैं या आउटर सेल्स हैं, ये दे secrete some kind of chemical. With that chemical, these entherozoids are attracted and they enter through the neck and reach egg cell. When they reach egg cell, ये मैंने छोटा सा बनाया रेड कलर का. When they reach egg cell, what will happen? Fusion, fertilization, zygote. तो बेटा मेल गैमीट was haploid, फीमेल गैमीट was also haploid. फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन, ज़ाइगोट, ज़ाइगोट बना 2n हो गया. तो ये हो गया डिप्लॉइड फेज. क्लियर? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट या फ्यूज़न ऑफ एंथीरोजॉइड विद एग सेल इन आर्केगोनिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी. सिनगैमी. ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है. फिर बेटा नेक्स्ट इज, ये लाइन डायग्राम हमने कर लिया. रिप्रोडक्शन में मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको बता दिया, गैमे का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी बता दिया. ये जो हैं आर्केगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडिया एंड ये. फिर हमने बात करनी है, यहाँ रिप्रोडक्शन के स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, ION है, आपने ठीक कर लेना. हाँ, अब मेन थिंग इज़ कि जो मार्केंशिया होते हैं दे आर डायोशियस. डायोशियस मीन्स मेल थैलस और मेल प्लांट अलग होता है, सेपरेटली प्रेजेंट होता है, एंड फीमेल plant or thallus is present separately. Both the thalluses, male and female, are separately present in the soil. Some of the common species of Markensia like Markensia polymorpha, Markensia nepalensis, जो हमने पीछे सेलुलर डायग्राम लर्न किया था, एयर चैम्बर्स, एयर पोर, फोटोसिंथेटिक जोन, सेम मैंने जस्ट फॉर योर नॉलेज ये वाला डायग्राम ऐड करा है. दिस इज ऑफ गेमा कप. कलरफुल डायग्राम मेक्स यू लर्न मोर क्विकली, attract you. That's why I have used colorful diagram. This is cup like structure. This is main thallus. In this main thallus, gamma cups are developed. In this gamma cup, gamma are present in the gamma. When gamma matures, gamma जो हैं वो मैच्योर होके जर्मिनेट होते हैं इनटू न्यू थैलस. एक मिनट, मैंने थोड़ा सा बेटा आपको बताना था कि दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर. इन दिस गैमे आर डेवलप्ड. ये जो गैमे मैच्योर होके गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं. पीछे भी ध्यान रखना कि गैमा आर डेवलप इन गैमा कप, और ये जो हैं 8 लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर गैमे, एंड ईच गैमे मैच्योर्स टू फॉर्म गैमेटोफाइट. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम जो है डोर्सल सरफेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंथ्रीडियोफोर पर डेवलप होते हैं एंथ्रीडियम. तो ये हमने अभी बात करी थी. दिस फिलामेंट, इस पर
लोब्ड स्ट्रक्चर, ये एंथ्रीडियोफोर है, यहाँ पर लोब्स में एंथ्रीडिया जो है वो डेवलप होते हैं। जो एंथ्रीडिया है एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज्ड होते हैं। इतना हमने सारा पढ़ लिया। अब हाउ एंथ्रीडियम गेट्स डेवलप्ड on Anthridiophore, main question is this: any cell, ये जो लोब हैं या बिलो एपिकल रीजन पर कोई भी सेल डोर्सल सरफेस पर एक्टिव होता है और एंड स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म्स टू सेल्स। ये है ग्रोइंग पॉइंट। कोई भी सेल ग्रोइंग पॉइंट पर एक्टिव होके डिवाइड होके फॉर्म करेगा टू सेल्स, अपर सेल एंड लोअर सेल। अपर सेल इज ऑल्सो नोन एज आउटर सेल, लोअर सेल इज ऑल्सो नोन एज बेसल सेल। अपर रीजन again divides into two cells, primary antheridial cell and primary stalk cell. Primary stalk cell and antheridial cell. Primary stalk cell, it remains attached with the main branch and does not undergo any division, but primary antheridial cell forms androcytes. Androcytes are also known as antherozoids. ठीक है बेटा। की होना है पहले क्या होगा, एपिकल नॉच के से एपिकल नॉच पर कोई भी सेल एक्टिव होकर डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, अपर एंड लोअर। अपर पार्ट जो है अगेन डिवाइड होगा टू सेल्स में, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, ये यहाँ पर मैंने दिखाया है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल एंड प्राइमरी स्टॉक सेल। स्टॉक सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर, बट प्राइमरी जो एंथ्रीडियल सेल है इट फॉर्म्स एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स को एंथीरोजॉइड्स ही कहते हैं, या एंथीरोजॉइड्स से एंड्रोसाइट्स से एंथीरोजॉइड्स बनेंगे। ये जो एंड्रोसाइट्स हैं ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स और प्राइमरी जैकेट सेल्स के बने होते हैं। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल फॉर्म्स एंड्रोसाइट मदर सेल विच फॉर्म्स मैनी एंथीरोजॉइड्स। सो एक एंड्रोसाइट से बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बनते हैं। दीज एंथीरोजॉइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, हमने पीछे देखा है, ये देखिए ये एंथीरोजॉइड है। तो एंड्रोसाइट से बनेगा एंड्रोसाइट मदर सेल। एंड्रोसाइट मदर सेल विल फॉर्म एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड इज बाइफ्लैजिलेटेड, इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। क्या फंक्शन है एंथीरोजॉइड्स का? फर्टिलाइजेशन करना। तो यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट में आपको बता भी दिया है। एंथीरोजॉइड्स, फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट अभी हमने पढ़ा था। सेम वे बेटा डेवलपमेंट ऑफ आर्केगोनियम। आर्केगोनियम थैलस जो है एक ब्रांच निकलती है, उस पर लोब्ड स्ट्रक्चर, उसमें आर्केगोनियम डेवलप होते हैं। तो जो आर्केगोनियम है वही जो एपिकल नॉच में कोई भी सेल जो होता है इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड इज कॉल्ड एज आर्केगोनियल इनिशियल सेल। आर्केगोनियल इनिशियल सेल अगेन divides into प्राइमरी सेल एंड स्टॉक सेल। अब ये प्राइमरी सेल जो है, प्राइमरी सेल में ऑब्लिक वर्टिकल डिवीज़न होती है। यहाँ पर ये देखो मैंने छोटा सा बनाया, ऑब्लिक वर्टिकल डिवीज़न होती है। ये फॉर्म करते हैं टू सेल्स ऐसे साइड में, नीचे स्टॉक सेल होता ही है। मेन डायग्राम मैं आपको पीछे इसका दिखाती हूँ, उसमें आपको समझ आएगा।
डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। अब ये इतने सेल्स जो हैं बने ऑब्लिक डिवीज़न से, देन ये नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, यू नो इट वेरी वेल। देन अब एंथीरोजॉइड बन गया, आर्किगोनिया के अंदर एग सेल बन गया। नेक्स्ट विल बी जाइगोट बन गया, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन जाइगोट। फिर क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब एक बात ध्यान रखना, स्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ गेमिटोफिटिक जनरेशन एंड जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अगर आपको इतनी चीज़ याद है देन आपको सारे मेंबर्स क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन व्हाट विल हैपन इन जाइगोट, सपोज दिस इज जाइगोट, in zygote transverse division, transverse means this way division will occur and it divides into two parts, hypobasal and epibasal cell. Hypobasal cell will form foot and seta, while epibasal cell जो है it develops into two cells, epithecium and endothecium cells. Epithecium forms single layered जैकेट। एम्फीथीसियम जो है वो जैकेट का काम करेगी या जैकेट बनाएगी अराउंड द कैप्सूल। एंडोथीशियम, इट विल फॉर्म एंडोथीशियम आर्किस्पोरियम सेल। दैट आर्किस्पोरियम सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस टिश्यूज विल फॉर्म spores and elaters. स्पोर्स अब पहले स्पोर्स बनने से पहले स्पोर मदर सेल बनेंगे। These spore mother cells will form spores and on the other hand elaters will be formed. These elaters are hygroscopic in nature. Hygro means they absorb water. क्यों पानी चाहिए होगा, क्यों, why they will absorb water, ताकि वॉल जो है इजीली फट सके एंड स्पोर्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो लिबरेट हो सके बाहर, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इजीली हो सके। आई रिपीट, जाइगोट बन गया। जाइगोट जो है ट्रांसवर्स डिवीज़न होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, हाइपोबेसल, इपीबेसल। हाइपोबेसल जो है ये बनाएगा फुट एंड सीटा। जो इपीबेसल सेल है ये दो तरह के सेल्स बनाएगा, एम्पीथीसियम एंड एंडोथीसियम। एम्पीथीसियम जो है वो एक जैकेट बनाएगी अराउंड द कैप्सूल, लेकिन जो एंडोथीसियम है वो आर्किस्पोरियम सेल्स फॉर्म करते हैं। आर्किस्पोरियम सेल्स डिवाइड होके स्पोरोजिनस टिश्यूज़ फॉर्म करेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यूज़ स्पोर मदर सेल बनाएंगे और इलेटर्स बनाएंगे। स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे। इन स्पोर्स जो जब स्पोर पूरे बन जाएंगे, फुट, सीटा, कैप्सूल, ये सारे स्पोर्स बन गए, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज स्पोरोफाइट। इलेटर्स जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, मीन्स दे एब्जॉर्ब वाटर। पानी क्यों चाहिए होगा, फॉर डिस्पर्सल। स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म। अब स्पोर्स बन गए, स्पोरोफाइट फटेगा, स्पोर्स लिबरेट होंगे बाहर। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके फॉर्म करेंगे गेमिटोफाइट, ठीक है। स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमीटोफाइट, इसलिए स्पोर इज नोन एज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमीटोफाइट। जाइगोट से डेवलप हुआ ये स्पोर्स बने, जाइगोट जर्मिनेट होके डिवाइड होकर आर्किस्पोरियल मदर सेल बने, आर्किस्पोरियम सेल्स बने,
स्पोरोजिनस टिश्यूज़ बने, स्पोर मदर सेल बने, स्पोर्स बन गए। सो जाइगोट से क्या बना? आफ्टर जर्मिनेशन स्पोर्स। दैट्स वाई जाइगोट इज नोन एज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब यहीं से लाइफ साइकिल आपको लर्न हो जाएगा। लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ हुए थे तो बना 2n डिप्लॉइड गैमीट्स। कई बार किसी स्पीशीज़ में दो हैप्लॉइड बनते हैं, दो डिप्लॉइड, चलो इतना नहीं जाना है। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेसेस जो हैं, दिस इज़ नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। n हैप्लॉइड, 2n डिप्लॉइड, ऑल्टरनेट n 2n n 2n n 2n, ऐसे लाइफ साइकिल चलता जाएगा। दिस इज़ नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। That's why its life cycle is known as haplodiploidic. Life cycle of Markensia is called as haplodiploidic life cycle. This is development of zygote. ये फुट सीटा कैप्सूल जो मैंने बताया पूरा एलस ऑफ स्पोरोफाइट, ये इलेटर्स इसमें डेवलप होते हैं। इसका ये तो लाइट डायग्राम है, मैंने आपको अदर क्लियर डायग्राम भी इसमें दिया है, बनाया। दिस इज़ द क्लियर डायग्राम। स्पोर्स, इलेटर्स डेवलप होते हैं। ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोर्स मैच्योर हो गए तो यहाँ से कहीं से भी ये वॉल फट जाएगी। स्पोर्स जो हैं बाहर लिबरेट होंगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, दे विल जर्मिनेट इनटू न्यू गैमेटोफाइट। ये यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोर, ये देखिए। अब जो पार्ट नीचे होगा, इट विल फॉर्म राइजोइड्स एंड इट विल अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अपर पार्ट विल फॉर्म थैलस, ये थैलस है स्टार्टिंग। यंग थैलस इज नोन एज प्रोटोनिमा। फिर जब मैच्योर हो जाता है तो हम उसे थैलस कह देते हैं। ये मेन था मार्केंशिया। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्पोरोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। Zygote is mother cell of sporophyte. Zygote divides in epibasal and hypobasal cell. ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। स्पोरोफाइट जो है अभी हमने पीछे सारा पढ़ लिया है, ये तो मैंने जस्ट आपको वैसे बताया। यहाँ पर आर्केस्पोरियम से स्पोर मदर सेल से स्पोर फॉर्म होते हैं, स्पोर टेट्राड थ्रू मियोसिस, ठीक है। ये सब डाइसेंस ऑफ कैप्सूल फटता है, स्पोर्स लिबरेट होते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, दे रीजनरेट इनटू न्यू थैलस। अब वहाँ पर हमने बात करी थी कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं इलेटर्स, उनका फंक्शन क्या है। तो जो इलेटर्स हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण स्पोर्स को हेल्प करते हैं टू स्कैटर इन एयर में। स्पोर जर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ यंग गैमेटोफाइट, इस तरह से स्पोर पूरा जर्मिनेट होके एक नया गैमेटोफाइट बना लेता है, ठीक है। फिर उसमें फिर से मेल प्लांट में एंथ्रीडिया, फीमेल प्लांट में आर्केगोनियम और एंथेरोजॉइड्स, एग सेल, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, फिर से ऐसे ही लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहेगा। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया। जो मैंने बोला वही है सारा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। 2-3 डायग्राम मैंने बना भी दिए हैं, पढ़ लेना बेटे। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लेना।
Till then, goodbye.